चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, और इस चैप्टर को पहले हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो आपको उस ऑब्जेक्ट पे एक प्रकार का फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कि आपको पता है कि मोशन क्या होता था, मोशन होता था जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदलता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है ना, वो फोर्स आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो आप किसी चीज़ को धक्का दे सकते हो, पुश कर सकते हो, या आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच सकते हो, यानी कि उसे पुल कर सकते हो। तो आप दो तरीके से उस चीज़ को क्या कर सकते हो, उस चीज़ की मोशन की, उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हो। तो आप जैसे बॉल रोल कर रही है, आप रोलिंग करती हुई बॉल को रोकना चाहते हो तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, पुल पुश करना पड़ेगा, है ना, आपको उसे ऐसे धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सकता है बॉल स्लो हो जाए, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बहुत तेज बहुत फास्टली मूव कर रही है तो हो सकता है रुके भी ना तुम्हारे हाथ से। ठीक है, या फिर रुक भी सकती है। तो तुम अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो हर दिन, अपनी एवरीडे की जो भी लाइफ है उसमें आप एक्सपीरियंस करते हो। फुटबॉल खेलते होंगे तो फुटबॉल में बॉल यूज़ होती है। तो फुटबॉल में क्या होता है, एक जो व्यक्ति गोलकीपर होता है ना, उसका काम क्या होता है, बॉल को नेट के पास जाने से रोकना, है ना, वो नेट के पास जाने से बॉल को रोकता है। ठीक है ना, और जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो बॉल को नेट के पास ले जाने की कोशिश करते हैं अपना गोल पूरा करने के लिए, है कि नहीं है। और जो फील्डर में जो लगा होता है उसका काम क्या होता है कि उसकी बॉल को नेट के पार न जाने देना, जिससे उसके गोल्स न हो पाए। तो वो क्या कर रहा है, वो उस बॉल को नेट के पार न जाने कैसे नहीं दे सकता, जब वो उसके बॉल के अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा। ठीक है, यानी कि बॉल सामने से आ रही होगी तो वो उसके सामने आकर के उस बॉल को फोर्स लगाएगा, उस बॉल की वेलोसिटी को कम कर देगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वो बॉल फिर नेट में जाने नहीं पाएगी और बॉल जो है रुक जाएगी। ठीक है, तो जब आपका बैट्समैन क्या करता है, बॉल को पुश करता है, ठीक है, पुश करता है, आपका क्रिकेट वगैरह आप जब खेलते हो, और उसको कैच करने वाला व्यक्ति क्या करता है, फोर्स ले पुल करके उसको कैच कर लेता है, तो वो भी अपना फोर्स लगा रहा होता है। तो फोर्स आप बॉल पे अप्लाई करते हैं। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आप किक करते हैं, ठीक है, तो आप किक करते हैं, तो किक करते हैं, आप किक करते समय कौन सा फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो। तो यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए, या उसको मोशन से स्टॉप करने के लिए आप एक फोर्स का यूज़ करते हो, जो आपका पुशिंग फोर्स भी हो सकता है, जो आपका पुल फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो आपका पुश भी होता है और पुल भी होता है। जैसे कि आप पिकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की ओपनिंग कर रहे हैं, शटिंग कर रहे हैं, किकिंग कर रहे हैं, हिटिंग कर रहे हैं, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सारी चीज़ें आपके अलग अलग टास्क को पूरा करने में मदद करती हैं। और ये सारी चीज़ें आपके कंपोनेंट्स हैं फोर्स के, ये फोर्स में मदद होती हैं। फोर्स जब अप्लाई करते हैं तब आप इन चीज़ों को डालते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्टिविटी दे रखी है, हमेशा की तरह आपको ये एक्टिविटी पढ़नी है, और आपको देखना है कि आप जब आप डोर ओपन करते हैं तो आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब आपको देख देख के लिखना है। आपने नोटिस किया होगा जब आप एक्शन में होते हैं ग्रुप में, या तो आप पुश करते हैं या पुल करते हैं, या फिर तुम कभी कभी दोनों चीज़ें ही करते हैं। ठीक है ना, तो साइंस में क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फोर्स की डेफिनेशन क्या है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पुश करना या फिर उसे पुल करना ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो फोर्स जो होता है वो इंटरेक्शन के कारण होता है। फोर्स क्यों होता है, इंटरेक्शन के कारण होता है। मान लो एक आदमी खड़ा हुआ है एक स्टेशनरी कार के पीछे, स्टेशनरी कार मतलब कार रुकी हुई है, ठीक है, कार खड़ी हुई है, तो विल द कार मूव ड्यू टू, क्या कार उसके खड़े होने से चलने लग जाएगी, नहीं चलेगी ना भाई। कार में तुम कार के पीछे जाके खड़े हो गए हो, क्या कार चलने लगेगी, नहीं चलने लगेगी। कार बेटा कब चलने लगेगी, जब आप पीछे से उसमें धक्का लगाओगे, और जो धक्का लगाओगे वो धक्का क्या होगा, वो धक्का आपका होगा पुश होगा। ठीक है ना, तो आप जब धक्का लगा रहे हो कार के अंदर, तो कार के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स का नाम क्या है, पुश नाम है। तब कार क्या करना शुरू करेगी, बिगिन होना शुरू करेगी। इन सिचुएशंस के अंदर दो लड़कियां हैं, आपस में एक दूसरे का हैंड पकड़ा हुआ है, और वो क्या कर रही हैं, गोल गोल राउंड कर रही हैं। तो वो गोल गोल राउंड कर रही हैं क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ पुलिंग कर रही हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ चीज़ों को, वो अपना उसका फोर्स अपनी तरफ खींच रही है और वो उसका फोर्स, तो फोर्स क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब किसी एक तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये गोल गोल घूम नहीं पाएंगी, ये गोल गोल तभी तक घूम पा रही है जब दोनों का पुलिंग फोर्स बैलेंसेबल है, दोनों इक्वल इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। किसी ने ज़्यादा लगाया तो एक गिरेगी, उसके ऊपर दूसरी भी गिरेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ये आपका बेटा पुल फोर्स का एग्जांपल है। और कार में धक्का लगाना कौन से फोर्स का एग्जांपल है, पुश का। ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, दैट इज पुश, और मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ, दैट इज पुल। ठीक है, अब देखो ये सब आपको दिख रहा है, कार में धक्का लग रहा है, ठीक है, कार में धक्का लग रहा है, आपको लड़का धक्का लगाते हुए दिख रहा होगा अपनी किताब में, देखो, है ना।
पुश कर रहा है। इधर देखो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये बैल को, बैल जो है मान नहीं रहा है, बेचारा नाराज होकर जा रहा है, ये बैल को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो दो लड़कियां हैं, दोनों सिचुएशन में अलग अलग है। एक तरफ जो आपने लड़की देखी थी उसमें आपको पता चल रहा था कि दोनों की दोनों अपनी तरफ फोर्स लगा रही हैं, पुल कर रही हैं। यहाँ पर दो लड़कियां, दोनों आपस में हाथ उन्होंने पकड़ रखा है, पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन किसको पुश कर रहा है। ठीक है ना। तो जो गर्ल दो सिचुएशन में दिख रही है, दोनों ही फोर्स अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, आपको मैन भी पुश करते हुए, फोर्स लगाते हुए दिख रहा है, काव भी आपको दिख रही है। काव जो है वो अपनी तरफ पुश कर रही है, सो है ना, अपनी तरफ पुल कर रही है, और वो व्यक्ति अपनी तरफ पुल कर रहा है उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा काव का। इसका मतलब क्या है, फोर्स बराबर लग रहा है, व्यक्ति को फोर्स काव से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी वो काव को क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। एग्जाम्पल देखो, दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप खेल रहे हैं, खेलते समय आपका एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको यूज कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को भी यूज कर रहे हैं, दोनों में आपस में फोर्स लगा रहे हैं। अब बेटा एक्सप्लोरिंग फोर्स, एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब क्या, अलग अलग फोर्स के बारे में पढ़ना अलग अलग तरीके से। इसमें देखो एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, इस बॉक्स को धक्का मार रहा है, तो दो व्यक्ति धक्का मार रहे हैं, तो ये बॉक्स क्या करेगा, पुश करेगा, बॉक्स अपनी पोजीशन चेंज करेगा, बॉक्स मूवमेंट करेगा। वहीं अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी कम है ना कि बॉक्स मूव करे। पॉसिबिलिटी कब होगी बॉक्स के मूव करने की, जब होंगी जब कोई एक व्यक्ति पुश जो है ज़्यादा लगा रहा होगा, उसका पुशिंग फोर्स ज़्यादा होगा, और दूसरे व्यक्ति का पुशिंग फोर्स कम होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक तरफ जो है पुश कर रहा है कोई पतला दुबला सा व्यक्ति, यानी कि विष्णु पुश कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ पुश कर रहा है मन्नू, ठीक है। तो एक तरफ अगर कोई व्यक्ति है, मान लो जैसे कि कोई बच्चा है जो हेल्दी है, वो पुश कर रहा है, एक तरफ कमजोर बच्चा पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि बॉक्स किस तरफ मूव करेगा भाई, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, जो व्यक्ति फोर्स लगा रहा है तो हैवी है। तो आप देखिए, अब देखते हैं हम फोर्स अप्लाई डायरेक्शन में किया जाता है या फिर विदाउट डायरेक्शन। तो फोर्स आपका अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो वो डायरेक्शन में किया जाता है, उसी डायरेक्शन में किया जाता है जिस डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना चाह रहे हो। अगर दो फोर्स एक्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आपका नेट फोर्स 0 होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो बॉक्स आपका दोनों तरफ से जो दो लड़के इसमें पुश कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगता है, तो आपके फोर्स का रिजल्ट क्या निकल के आता है, 0, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, अगर मानो मैं इधर से धक्का मार रही हूँ, तुम उधर धक्का मारो, बराबर मार रहे हो, तो आपका ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और आप ये देखो, आपका अगर एक साइड से फोर्स जो लग रहा है वो लार्जर लग रहा है, और दूसरी साइड से जो फोर्स लग रहा है ना आपका, वो आपका स्मॉलर लग रहा है ना। तो अगर अनइक्वल फोर्स अगर हो जाएगा, मान लो कि अगर एक साइड के व्यक्ति के कंपैरिजन में दूसरे साइड का जो व्यक्ति है उसका फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा, जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो मैग्नीट्यूड होता है। मानिए कि मेरे हाथ में कोई पेन है और मैंने उस पेन पर फोर्स लगाया और उसको ऐसे ऐसे किया, तो जो मैंने फोर्स लगाया है ना, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। आपका ये किस में होगा, काउंटिंग्स में होगा। यानी कि कोई अगर आपका क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, फोर्स कितना लगाए, तो आपको काउंटिंग में मिलेगा, 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, तो आप न्यूटन पीछे लगा रहे हो, यूनिट लगा रहे हो, यानी कि आप फोर्स को मेजर कर सकते हो। और फोर्स को आप जो लगाते हो वो फोर्स किस में होता है, मैग्नीट्यूड में होता है। आप उसको कैसे दिखाते हो, मैग्नीट्यूड में दिखाते हो। जैसे हाइट को सेंटीमीटर में दिखाते हो, ऐसे ही फोर्स को अपने मैग्नीट्यूड में, न्यूटन की ऐसा यूनिट के साथ में दिखाते हो। ठीक है, इसका मतलब फोर्स की अपनी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, और फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इसमें देखो कि क्या फोर्स मोशन मतलब कि कर सकता है या फिर मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मोशन की स्टेट को चेंज। देखो मैं अब ये बॉल का एग्जांपल दिया है इसने, ये बॉल अगर सीधे डायरेक्शन में जा रही है और आपने अगर इसको पहले आगे से फोर्स लगा दिया, तो इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि मोशन चेंज हो गया। अगर इस किसी भी चीज़ का मोशन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, अगर वो ऐसे जा रहा है, तो मैंने सामने से अगर फोर्स लगा दिया उसमें, तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आप एग्जांपल लो, आप किक कर रहे हो फुटबॉल को, तो जो प्लेयर है उसने तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा कि वो बॉल जो है सीधे नेट के पार जाए, है ना। लेकिन अपोजिट प्लेयर क्या करेगा, उसको अलग से फोर्स लगाएगा, उस बॉल की जो डायरेक्शन है, जो उसका मोशन है, वो अपने फोर्स से क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा। ठीक है, तो आपके अगर बॉल जो है उसने रेस्ट में है और उसकी स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉल अगर आपकी रेस्ट में है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली 0 होगी। लेकिन अगर बॉल के ऊपर फोर्स लग गया है, तो उसका मतलब बॉल की अपनी स्पीड होगी। तो गोलकीपर क्या करता है,
कीपर जंप करता है और बॉल को आपकी नेट से पार होने से रोकता है, जिससे कि आपकी अपोजिट टीम का क्या ना हो पाए, गोल ना हो पाए। ठीक है, वो ऐसा करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करता है, बॉल के मोशन को, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। ओके, तो अगर आप किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले ऐसे बहुत खेलते थे, पहिया ले लेते थे और हाथ में एक डंडा ले लेते थे, पहिए डंडे से पहिए को घुमाते थे गोल गोल और उसको घुमा घुमा करके पूरे डायरेक्शन में ले करके जाते थे। ये बहुत ही फैंटास्टिक गेम हुआ करता था, ये हमारे टाइम का गेम है। आप लोग तो ऑनलाइन गेमिंग के शिकार होते हो। ठीक है, अब देखो, पहली बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, हम फोर्सेस की मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला जो काम आप फोर्स की मदद से कर सकते हो, जो इसमें क्रिकेट वाला एग्जांपल दिखा कर भी कि आप वही समझाने की कोशिश करिए कि आप अगर बैट ले लेते हो, उसे बैट से बॉल को पुश करते हो तो पुश हो जाती हो, फिर आपके सामने वाली जो टीम होती है वो उसको क्या करती है, अपना अपोजिट फोर्स लगा करके बॉल को कैच करने की कोशिश करती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करती है, उसको वहाँ जाने से रोकती है जहाँ पर कि उसके रन बनते हैं, यानी 6 रन 4 रन उसके जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर जाने से उसको रोकती है। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल में कि आपके फोर्स के क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या यूज़ है। पहली बात तो आप फोर्स की मदद से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट का मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हो। आप फोर्स की मदद से किसी चलती हुई चीज़ को भी रोक सकते हो, किसी चलती हुई चीज़ को सीधे जाने की बजाय उसे तिरछा जाने पर भी मजबूर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका फोर्स जो होता है आपकी मोशन की, आपके ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टेट को चेंज करने में मदद करता है। आपको ये अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पर्टिकुलर स्पीड से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन हो जाएगा। स्टेट जो होती है वो रेस्ट में भी हो सकती है, अगर वो रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या है बेटा, 0 है, लेकिन अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी। ठीक है, इसका मतलब फोर्स का एप्लीकेशन क्या हुआ, पहला एप्लीकेशन क्या हुआ था कि वो ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, कॉमन एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे तो आपका सिंपल एक्सपीरियंस आप जब देखते हैं कि अगर आपने कोई भी फोर्स लगाया है और कोई चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपका चेंज हो रहा है तो उसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुका है। कोई हैवी बॉक्स है, आप उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तब जा करके आप उसे पुश कर पा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी पुश नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जो आपका रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका वजन बहुत ज़्यादा है, आपको उसकी डायरेक्शन बदलने के लिए उससे ज़्यादा वजन का फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आपका उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप उसको नहीं बदल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाला हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको एक्टिविटीज़ खत्म कर लेनी है, चैप्टर को रीड कर लेना है, उसके नोट्स बना लेने हैं।